3 स्टेप्स टू अचीव फ्लो इन यूपीएससी प्रिपरेशन। फ्लो एक बुक है जो चिगजनमिहाई ने लिखी है, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है। वो बात करते हैं फ्लो स्टेट की। फ्लो एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पर आप जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं आप उसमें बहुत ज़्यादा एनग्रॉस्ड हो जाते हैं। मान लो आप गेम खेल रहे हैं कोई, ठीक है। जब आप गेम खेलते हैं तो आपको अगल बगल क्या हो रहा है इसका कुछ भनक नहीं होती है, ठीक है। सिर्फ आप गेम खेल रहे होते हैं। तो वो यही बात करते हैं कि आपको फ्लो स्टेट कैसे अचीव करना है, ठीक है। फ्लो एकदम कि आपको अगल बगल का कुछ अता पता ही ना हो और आप एकदम एनग्रॉस्ड हो जाएं किसी टास्क में। तो इन्होंने बुक तो जनरल पब्लिक के लिए लिखी है, लेकिन हम इसको यूपीएससी प्रिपरेशन में कैसे अप्लाई करते हैं आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो ये 3 स्ट्रैटेजीज़ की बात करते हैं। उसमें से पहली स्ट्रैटेजी है चूज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क बट नॉट टू डिफ़िकल्ट। देखिए क्या होता है कि हम ना जब अपना टाइम टेबल बनाते हैं या पढ़ते हैं तो हम कभी कभी बहुत ईजी टास्क ले लेते हैं कि आज तो भाई मैं सिर्फ 3 पेजेस पढ़ूंगा लक्ष्मीकांत के, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमें बोर्डम आ जाता है। जैसे हमने 3 पेजेस कंप्लीट किए हमें तो लगा कि टास्क पूरा हो गया, फिर हम बैठे रहेंगे दिन भर पढ़ेंगे कुछ नहीं। या कभी कभी होता है कि हम करते हैं कि हम तो 30 पेज पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत के, ठीक है। तो ये डिफ़िकल्ट टास्क हो गया। इससे भी आपको बोर्डम आएगा क्योंकि वो 30 पेजेस तो कंप्लीट होने के नहीं है, ठीक है। तो आप लेथार्जिक हो जाएंगे कि भाई क्या ही करना, कल कर लेंगे, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि एक डिफ़िकल्ट टास्क चूज़ करना है जो कि ऑप्टिमल डिफ़िकल्टी का हो, कि भाई आज हम 15 पेजेस पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत के, ठीक है। आपकी कैपेसिटी के अंदर ही होना चाहिए ये। तो इससे क्या होगा, आपको फ्लो स्टेट आएगा। कैसे फ्लो स्टेट आएगा, क्योंकि आपका ना ही टास्क 3 पेजेस ईजी वाला है, ना ही 30 पेजेस डिफ़िकल्ट वाला है। आपका 15 पेजेस है जो कि ऑप्टिमल डिफ़िकल्टी है, ठीक है। ये डिफ़िकल्टी जो है वो सबके लिए अलग अलग होती है। किसी के लिए 15 पेजेस, किसी के लिए 30 पेजेस, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रेटजी की बात करते हैं, हैव अ क्लियर एंड अ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्टिव। हम लोग क्या करते हैं कि अपना टाइम टेबल बनाते हैं, ठीक है। टाइम टेबल बनाया कि आज हम 30 पेजेस पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत के, ठीक है। लेकिन हम इस टाइम टेबल को वेग रखते हैं कि 30 पेजेस पढ़ेंगे। हम इसमें टाइम एलोकेट नहीं करते कि भाई आज मेरे को मान लो नून में 30 पेजेस पढ़ना है, ठीक है। 30 पेजेस चैप्टर 2 से चैप्टर 3 से चैप्टर 4, ये 4 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। ऐसे हम नहीं लिखते हैं। हम लिखते हैं कि 30 पेजेस पढ़ेंगे। हम ये भी नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं कि आज हम नून में पॉलिटी पढ़ेंगे। हम एकदम वेग टारगेट्स रखते हैं, लेकिन हमको क्लियर और कॉन्क्रीट ऑब्जेक्टिव्स रखने हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम फ्लो स्टेट की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और लास्ट स्ट्रैटेजी है, वो कहते हैं कि कंसंट्रेट ऑन अ सिंगल टास्क। ये जो साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि मल्टीटास्किंग जो होती है वो एक मिथ होता है हमारा, ठीक है। कि हम क्या करते हैं कि हम साइड गूगल से भी, गूगल मान लो, इंस्टाग्राम मान लो, हम गूगल उन्हें भी स्क्रॉल करते रहते हैं और साथ में पढ़ते भी रहते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमारा माइंड जो है वो 2 जगह एम्प्लॉय रहता है, ठीक है। ना ही हम स्क्रॉल ढंग से कर पाते हैं ना ही पढ़ पाते हैं। तो ये कहते हैं कि कंसंट्रेट ऑन अ सिंगल टास्क। अगर आप पढ़ने बैठे हैं तो आपके डेस्क जो है उस पर सिर्फ बुक होनी चाहिए। मान लो लक्ष्मीकांत, ना कोई सेलफोन ना कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स तो होने ही नहीं चाहिए। तो कंसंट्रेट किस पे करना है हमें, सिंगल टास्क पे। तो अगर ये 3 स्ट्रैटेजीज अपने एम्प्लॉय की कि एक डिफ़िकल्ट टास्क चूज़ करना है, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स रखने हैं और सिंगल टास्क पे फोकस करना है, तो अगर ये 3 स्ट्रैटेजी हम फॉलो करते हैं तो हम फ्लो स्टेट में आ जाएंगे, ठीक है। ये स्टेट बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। आपको इससे हैप्पीनेस भी मिलेगी, ठीक है। आपको मज़ा आएगा पढ़ाई करने में। आपको कोई प्रेशराइज़ नहीं करेगा, फिर भी पढ़ाई करेंगे, ठीक है। लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट है, कहने में बहुत आसान है, करने में बहुत डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो वो कहते हैं कि आप विद प्रैक्टिस आपको ये सब चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो आप इन सब की चीज़ों को प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।